हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं अपने कल के पार्ट एटीट्यूड नज़रिया का जो स्टोरी आपको सुनाया था उसका आज ये सेकंड पार्ट है। ये मैंने शिव खेड़ा सर की किताब जीत आपकी से ली हुई है और आज मैं इस स्टोरी को आप अच्छे से नज़रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत ही गहराई वाली बातें बताई गई हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। एक किसान था जो अफ्रीका में रहता था। वो बहुत खुशहाल रहता था। खुशहाल इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट था इसलिए वो खुशहाल था। तो वो मज़े से अपने खेती में मन से काम करता था और मज़े से पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन वो अपने बरामदे में आराम कर रहा था, तभी एक अक्लमंद व्यक्ति आता है और आकर के उससे कहता है, यार तुमने कभी हीरा के बारे में जानते हो? तुमने कभी हीरा देखा है? उसने कहा, ये क्या होता है? उसने कहा, अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे के बराबर भी हीरा होता है ना, तो तुम अपने गांव को खरीद सकते हो, और अगर एक मुट्ठी के बराबर हीरा होता है तो तुम एक शहर को खरीद सकते हो। अब वो अक्लमंद व्यक्ति इतना कह करके अपने घर वापस चला जाता है। तब वो किसान जो खुशहाल और खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था, उस रात को उसे जरा भी नींद नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो असंतुष्ट हो चुका था। उसे लग रहा था कि हीरे में इतनी पावर होती है कि एक अंगूठे बराबर हीरा अगर मेरे पास हो तो मैं अपने गांव को खरीद सकता हूँ। यानी कि मैं अगर एक अंगूठे के बराबर हीरे का मालिक होता हूँ तो ये मेरी गांव में रुतबा, शान और शौकत क्या बनेगी। लोगों को कितना मैं ज्वेलरी जला सकता हूँ। अपने इस सोच विचार अधेड़ मन में पड़ा रहता है। वो पूरी रात यही सब बेख्याली सपनों में खोया रहता है, क्योंकि वो अब असंतुष्ट हो चुका था। उसे हीरे चाहिए थे, ऐसा उसने सोच करके रात बिता दिया। सुबह हुई, उसने अपने प्लान के हिसाब से अपने खेतों को बेचना शुरू कर दिया। जितने भी खेत थे जिसमें वो खेती किया करता था उन सबको बेच दिया। अगले दिन उसने अपने फैमिली को रहने खाने पीने की जुगाड़ करके वो हीरे की खोज में चल दिया। पूरा अफ्रीका हीरा ढूंढा, नहीं मिला। अफ्रीका से ढूंढते ढूंढते हीरे को वो यूरोप जा पहुंचा। यूरोप पहुंचा लेकिन फिर भी उसे हीरा नहीं मिला। अब वो यूरोप से स्पेन जा चुका था। स्पेन पहुंचते पहुंचते वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से तब थक चुका था। इसके बाद से उसने तंग आकर पूरी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तंग होने के बाद से बार्सिलोना नदी में कूद करके खुदकुशी कर ली। अब इधर दूसरी तरफ जो व्यक्ति इस किसान का खेत खरीदा हुआ था, एक दिन वो उस खेत की तरफ अपने ऊँट के साथ टहलते हुए सुबह में जा रहा होता है। उस खेत के किनारे से एक नदी बहती थी। अपने ऊँट को वो उस नदी से पानी पिला रहा होता है। तभी सुबह की सूर्य की किरणें उस नदी के दूसरी तरफ पत्थरों पे रोशनी पड़ती है सूर्य की, और जैसे ही रोशनी सूर्य की उन पत्थरों पे पड़ती है तो सूर्य की रोशनी से उस पत्थर से एक इंद्रधनुष की तरह रोशनी जगमगाता है। यह सोच करके कि ये कैसा पत्थर है जो भी है तो बहुत अच्छा, खूबसूरत और शाइनिंग भी अच्छा कर रहा है, 7 रंगों वाला इंद्रधनुष के जैसा। उसने सोचा चलो पत्थर ही तो है,
इसे ले चलता हूँ और अपने बरामदे में बैठक में लगाऊंगा, और कुछ नहीं तो इससे से थोड़ी सी खूबसूरती तो बढ़ेगी। और वो फिर उस पत्थर को ले जा करके अपने बरामदे में लगा देता है टेबल पे। तभी अगले दिन वो अक्लमंद व्यक्ति आता है उस घर पे जहाँ वो किसान रहता था, और ये जो दूसरा मालिक था वो उस मकान को भी खरीद चुका था जहाँ वो किसान रहता था। तो उस मकान में अब दूसरा मालिक शिफ्ट हो चुका था। तो जैसे ही वो अक्लमंद व्यक्ति आया तो उन्होंने पूछा, अरे क्या हाफिज आ गया? सॉरी, मैंने आपको किसान का नाम बताना भूल गया था। उस किसान का नाम हाफिज था। तो उस अक्लमंद व्यक्ति ने पूछा, अरे हाफिज वापस आ गया है क्या? तो दूसरे ऑनर ने, जो उस मकान को खरीदा था, उसने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं आया है। पर आपने कैसे पूछा? क्यों पूछा कि हाफिज आ गया है? आपको कैसे पता चला? तो उसने कहा, वो जो सामने जो टेबल पे जो वो चमक रहा है ना, वो हीरा है, और हाफिज तो हीरा खोजने के लिए ही तो निकला था, सब कुछ अपना बेच कर। तो उसने कहा, नहीं, ये हीरा नहीं है, ये मामूली सा पत्थर है। इसे मैंने हाफिज के खेत के बगल से जो नदी बहती है ना, वहाँ से अपने ऊँट को जब मैं पानी पिला रहा था तो ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, और इस पर रोशनी पड़ने से ये सतरंगी इंद्रधनुष के जैसा इसमें से वो क्या बोलते हैं, शाइनिंग निकला। तो मैंने सोचा कि इसे ले चलता हूँ घर पे और इसे लगा दूँगा अपने बैठक में, थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो उसने कहा, अक्लमंद व्यक्ति ने, नहीं नहीं नहीं, ये हीरा ही है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ, हीरे की परख है मुझ में। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं और आपको अपने उस खेत के बगल में नदी के किनारे ले चलता हूँ, और ऐसे बहुत से पत्थर पड़े हुए हैं। अक्लमंद व्यक्ति कहता है, चलो। और अक्लमंद व्यक्ति उस नए ऑनर के साथ हाफिज के खेत के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं लोग, तो अक्लमंद व्यक्ति की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि वाह, यहाँ तो पूरे के पूरे हीरे किनारे पड़े हुए हैं, और कुछ दूर नहीं, कुछ मीलों तक पड़े हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसने वहाँ से बहुत से टुकड़े हीरे के उठाए और उसे टेस्ट करने के लिए भेज दिया। टेस्ट का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि ये वाकई में सभी हीरे ही हैं, और उस नमूने से जब पता चल चुका था तो पूछिए मत। तो कहने का मतलब ये है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलती है? पहला तो हमें सबक ये मिलती है, जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई इस ज़मीन पर चल रहे हैं, और मौके की तलाश में हम जिस इधर उधर फिरते हैं वो कहीं और नहीं, हमारे पैरों के नीचे होती है। दूसरा सबक हमें ये मिलता है कि दूसरे की तरफ, यानी दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, और अपने तरफ सूखी सूखी। वो एक कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने कि दूसरों की बीवियां बहुत प्यारी लगती है, और अपनी बीवियां, समझ ही रहे हैं। तो नेक्स्ट, अगला सबक, हम जिस मौके को पहचान हमें नहीं होती है, हमें उनका आना हमें अक्सर खटखटाना, यानी दरवाजे के खटखटाने हमें शोर लगते हैं। और इस तरह से हम इससे एक और सबक लेते हैं, जब कोई मौका या अवसर हमारे दरवाजे पे आता है तो हमें, जब वो दरवाज़ा नॉक करके चला जाता है तब हम पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो जा चुका होता है। हाँ, ये पक्का है कि अगला बार मौका ज़रूर आएगा, लेकिन ये भी पक्की बात है, जो आया था अब वो नहीं आएगा। उससे अच्छा या बुरा हो सकता है, बट वो नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है, और अगर गलत वक्त पे आप सही फैसला भी लेते हैं तो वो गलत साबित होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।